Hello students, this is Dolly Singh, PGT Chemistry from KV CRPF Mokama Ghar. In this video, we are going to study about the electronic configuration of atoms, how we can write electronic configuration in a very easy way. Now first of all, let us see what is meant by electronic configuration. The distribution of electrons in different orbitals is known as electronic configuration. Now electron occupy levels, that is principal energy level 1, 2, 3, 4 etc. and each energy level consists of subshells and these subshells are S, P, D, F. तो जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में सिर्फ एस सबशेल रहता है, फिर सेकेंड एनर्जी लेवल में एस और पी रहेगा। तो इसका मतलब है पी सबशेल जो है वो सेकेंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है। देन फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल वी आर हैविंग अनदर सबशेल दैट इज डी सबशेल एंड इन फोर्थ एनर्जी लेवल वी हैव एफ सबशेल ऑल्सो and each subshell consists of orbitals. S subshell consists of one orbital, P subshell consists of 3 orbitals, D subshell consists of 5 orbitals and F subshell consists of 7 orbitals. And we know that each orbital contains maximum of 2 electrons. So the maximum number of electrons in S subshell is 2. Because it is having one orbital. Then in P we are having 3 orbitals, so 3 into 2 we are having 6 number of maximum electrons. उसी तरीके से D में 5 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हो गया 10 और F में हो गया 14. Now before starting the how to write the electronic configuration, we have to study about certain rules, and one of the most important rule is Aufbau rule. Now what does this states? Now this rule states that the electrons are filled in various orbitals in an increasing order of their energies. That is, orbital having lowest energy will be filled first and the orbital having highest energy will be filled last. जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो उसको याद करने के लिए एक सिंपल तरीका है। तो जैसे अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ एक सबशेल रहता है एस, तो 1s, फिर सेकंड वाले में एस और पी दोनों आ जाएंगे तो 2s 2p, थर्ड वाले में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ, उसी तरीके से फिर 5 में। इसके आगे हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना आगे हम लोग पहुंचते नहीं हैं। अब इससे हम लोगों को सीक्वेंस कैसे याद रखना है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ गया 1s, फिर ये यहाँ घूम करके इधर आया दैट इज़ 2s। अब ये यहाँ से फिर ऐसे करके जाएगा, अब ये वाला आ गया तो 2p 3s। अब ये फिर इस तरीके से घूम करके आया तो हो गया 3p 4s। यहीं से हम लोग को कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है कि 3p के बाद बच्चे जनरली 3d लिखते हैं, जबकि 3d नहीं होगा क्योंकि 3d का जो एनर्जी है वो 4s से ज़्यादा है। इसीलिए 3p के बाद आया 4s और 4s के बाद आएगा हमारा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। फिर अगेन हम लोग इस तरीके से लूप बना के यहाँ जाएंगे तो आ गया 4d 5p 6s एंड सो ऑन। तो ये तो एक हो गया जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है जिससे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किया जा सके। उसके बाद जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डज दिस स्टेट? Pauli's exclusion principle states that no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. तो जो 4 क्वांटम नंबर है
किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। अगर 3 क्वांटम नंबर अगर सेम हो भी गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट spin quantum number, and the maximum number of electrons in the shell with principal quantum number n is equal to 2n square। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोगों को यही याद रखना है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, और दोनों का स्पिन जो है वो ऑपोजिट रहेगा। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रूल है दैट इज़ हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा पी सबशेल जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। सपोज़ करो कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो पी सबशेल में हम लोग को डालने हैं। तो अब किसी का मन करेगा हम स्टार्टिंग से इसको पेयरिंग कर दें। ये जो है ये ऑपोजिट स्पिन दिखा रहा है, ये इस तरीके से। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये सही नहीं है, क्योंकि हमेशा स्टेबिलिटी तभी आती है जब सिमेट्री हो। तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो तीनों को हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल में डालेंगे। अब इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। नाउ सपोज अब डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं। सपोज़ करो कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरने हैं। तो किसी का मन हुआ उसने इस तरीके से भर दिया कि स्टार्टिंग से हम भरते चले जाते हैं, लेकिन ये रूल गलत है। पहले हम लोग 1 2 3 4 5, अब ये पाँचों जब बराबर बराबर सारे ऑर्बिटल्स में चले गए हैं तब हम लोग इसमें पेयरिंग स्टार्ट करेंगे और वो ऑपोजिट स्पिन का रहेगा। सो हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेट्स दैट नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स until each orbital in the given subshell contains one electron having parallel spin। ऐसा नहीं करना है कि डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से भर दिया, एक को क्लॉकवाइज कर दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सबका स्पिन एक जैसा होना चाहिए। सो पहले पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, उसके बाद ही हम लोगों को पेयरिंग स्टार्ट करना है। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है वो है ये ऑफ बोर रूल का टेबल कैसे बनाया जाए। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग को याद रखना है। जैसे एस पी डी एफ ये हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में सिर्फ एस रहेगा, पी सेकंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, डी थर्ड से और एफ फोर्थ से। हम लोग अब सीक्वेंस लिखेंगे जिसमें हर एक चीज़ को हम लोग हर एक सबशेल को हम लोग डबल लिखेंगे। जैसे पहला है ये एस है, तो हम लोगों ने पहले लिखा एस एस। अब इसके बाद पी, तो इसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे, तो क्या हुआ पी एस। इसको भी अब 2 बार लिखेंगे, पी एस। अब थर्ड वाला करते हैं, तो ये हो गया डी पी एस। इसको भी 3 बार लिखेंगे, डी पी एस डी पी एस। अब ये एफ से स्टार्ट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। तो एस जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो अब इसमें हम लोग एस का नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ
पी और पी सबशेल जो है वो सेकेंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, तो पी की नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। 3, 4, 5, 6, 7। डी सबशेल जो है थर्ड एनर्जी लेवल से स्टार्ट हो रहा है, तो डी की नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से। 3, 4, 5, 6। और एफ स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो एफ की नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 से। 4, 5। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हूबहू जो है हमारा ऑफ-बॉ रूल के जैसा ही आ गया है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। तो इस तरीके से जो है हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। बस ये याद रखना है, SPDF लिख दिया, ऊपर में 1 2 3 4 लिख दिया, क्योंकि वहाँ से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। पहले इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे, फिर इसको 2 बार लिखें DPS, फिर ये इसको 2 बार लिखेंगे FDPS। Now suppose we have to write the electronic configuration of chlorine। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को इसमें अरेंज करना है। तो 1s से स्टार्ट किए, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, देन 2s2। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसमें हम लोगों ने। फिर आया 3s, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। तो बच गए अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3s के बाद आता है 3p, तो 3p में आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम लोग कोई और एग्जाम्पल ले करके देखते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, जैसे निकेल का देखते हैं। निकेल का एटॉमिक नंबर है 28। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इसको पहले हम लोग भर लेते हैं। 2, 2, 6, 2, p में कितना है मैक्सिमम, 6 है। फिर इसके बाद इसमें आ गया 4s2। अब 4s2 के बाद आ जाएगा इसमें, अब देख लेते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये 2 + 2 4, 4 + 6 10, 11 12, 18 19 20। अब बच गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4s के बाद आता है 3d, तो 3d में हम लोग डाल देंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल। ये जो सीक्वेंस है, इसको यूज़ करके हम लोग कितना भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्यों ना दिया हो, हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग को एक और चीज़ ज़रूरी जो जानना है वो है कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसका यूज़ होगा जैसे क्रोमियम में। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। तो यहाँ तक तो ये सेम रहेगा। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 4 + 6 10, 11 12, देन 18 19, सॉरी यहाँ तक इसको देखते हैं, ये हो गया 18। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इन जनरल अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो यहाँ 4s2 आ गया और यहाँ पे 3d4 आ गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से नहीं होता है।
क्योंकि अगर हम लोग d ऑर्बिटल को लिखते हैं तो ये इस तरीके से आया, इसमें 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 4s में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे हम लोगों ने देखा था सिमेट्री जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाएगा। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, because now it is having symmetrical distribution of electrons, so it will acquire extra stability। तो क्रोमियम का हम लोग को ध्यान रखना है, इसी तरीके से कॉपर का भी होता है। कॉपर में यहाँ पे तो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल, और कॉपर में जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर जनरल तरीके से हम लोग लिख रहे हैं तो ये इस तरीके से आएगा। तो अब फिर से हम लोग यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो पहले तो पैरेलल स्पिन का भर लिया हम लोगों ने, अब अपोजिट स्पिन वाला भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो इसकी सिमेट्री को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्योंकि ये 4s और 3d लगभग बराबर एनर्जी का रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। now it will look like this। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जब भी हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होने वाला है या कम्प्लीटली फिल होने वाला है तो वहाँ पे लोअर ऑर्बिटल से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट कर देंगे। और जनरली हम लोग को बोला जाता है 30 तक याद रखना है। तो कॉपर और क्रोमियम का याद रखना है कि इसके s ऑर्बिटल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।